है कि नरेंद्र मोदी की रैली में जो भीड़ जुटा था, उस भीड़ को ढो के नहीं ला सकते हैं आप। भीड़ का मतलब होता है गरीब रैला लालू जी ने किया था, लेकिन वो जो भीड़ था उसमें भी बहुत सारे लोग स्वतः भी आए थे। लेकिन लालू जी ने क्या किया? गरीब रैला से गरीब रैला करके गरीबों को ठगने का काम किया। और नरेंद्र मोदी के लिए जो भीड़ जुटा, तो नरेंद्र मोदी को जो भी जनता ने कहा उसको 100% काम करने का प्रयास किया। सिद्दीकी जी इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान आदमी हैं, क्यों नहीं उनको डिप्टी सीएम बनाए? वो 9वां पास वाले को क्यों बना दिया? अरे इनको किसी जात जमात से मतलब है क्या? इनको परिवार से मतलब है, अपने परिवार के लोगों को सेट करने में लगे हैं। ये रैला रैली मतलब तेजस्वी उनके परिवार के तो इसलिए डिप्टी सीएम बने हैं ना। बिल्कुल। अरे इसमें कहना है, अपने जेल गए तो पत्नी को सीएम बनाया, उसके बाद बेटे को डिप्टी सीएम, आँख खुला सोने का चम्मच लेके आया। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और हर दिन हर समय हम खबर से जुड़े हुए हैं कि लोकसभा चुनाव में किन किन पार्टीज अपनी कमर कितने हद तक कसी है। देखिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के ही प्रदेश प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है राकेश सिंह। हर बार हम आते हैं, इनसे सवाल करते हैं और हर बार ये बहुत ही सही तरीके से उत्तर भी देते हैं। हम कोशिश करते हैं फंसाने का, लेकिन ये फंसते नहीं हैं। क्या कहिए, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इस बीच लगातार सवालों से बचते हुए आप लोग चल रहे हैं। भीड़ की बात सबसे पहले करेंगे। जो रामलीला मैदान में भीड़ लगी थी, क्या उससे डर है मन में कि इतनी सारी जनता, लोग आए हुए थे? डर तो होगा ही। तो भाड़े की भीड़ थी ना, उसमें किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, भाड़े पर भीड़ को जुटाया गया था। तो भाड़े की भीड़ से कौन डरेगा? भाड़े की भीड़ से देश की जनता डरने वाली नहीं है। ये भीड़ दिखा के किसको डराने का प्रयास कर रहे थे? भाड़े की भीड़ इतनी ज़्यादा आप कैसे कह सकते हैं कि भाड़े की भीड़ थी? कहिए ना, हम जुटा के बता देंगे आपको। मतलब आप भी भाड़े की भीड़ जुटाते हैं? हम जुटाते नहीं। तो आप कह रहे हैं कि पर्सनल व्यक्ति, पार्टी के नेता के नाते नहीं, पर्सनल व्यक्ति कहिए, हम भीड़ जुटा के बता देंगे आपको। मतलब पटना में गांधी मैदान में जो भीड़ थी वो भी भाड़े की भीड़ थी, रामलीला मैदान में जो थी वो भी भाड़े की भीड़ थी। भीड़ का मतलब होता है कि नरेंद्र मोदी की रैली में जो भीड़ जुटा था, उस भीड़ को ढो के नहीं ला सकते हैं आप। भीड़ का मतलब होता है गरीब रैला लालू जी ने किया था, लेकिन वो जो भीड़ था उसमें भी बहुत सारे लोग स्वतः भी आए थे। लेकिन लालू जी ने क्या किया? गरीब रैला से गरीब रैला करके गरीबों को ठगने का काम किया। और नरेंद्र मोदी के लिए जो भीड़ जुटा, तो नरेंद्र मोदी को जो भी जनता ने कहा उसको 100% काम करने का प्रयास किया। आपने कहा कि लालू जी ने गरीबों को ठगने का काम किया। वही बिहार की जनता, गरीब जनता कहती है कि लालू गरीबों के ही मसीहा है। क्या जनता झूठी हो गई? गरीबों के मसीहा तो हैं। अपने परिवार के 6ठे मेंबर का लॉन्चिंग करा दिए। किस गरीब के बेटी को लॉन्चिंग कराए हैं? ज़रा एक नाम बताइए। कहते हैं MY की बात करते हैं, किस मुसलमान और किस यादव के बेटे को लॉन्चिंग कराया? अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे कद्दावर नेता उनके पार्टी में पड़े हुए हैं। बट बहुत विरोध हम लोगों ने किया तो सिद्दीकी जी को MLC बना दिया। सिद्दीकी जी इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान आदमी हैं, क्यों नहीं उनको डिप्टी सीएम बनाए? वो 9वां पास वाले को क्यों बना दिया? अरे इनको किसी जात जमात से मतलब है क्या? इनको परिवार से मतलब है, अपने परिवार के लोगों को सेट करने में लगे हैं। ये रैला रैली मतलब तेजस्वी उनके परिवार के तो इसलिए डिप्टी सीएम बने हैं ना। बिल्कुल। अरे इसमें कहना है, अपने जेल गए तो पत्नी को सीएम बनाया, उसके बाद बेटे को डिप्टी सीएम, आँख खुला सोने का चम्मच लेके आया। पढ़ा लिखा तो नहीं, क्रिकेट खेलने गया तो 12 नंबर का प्लेयर रहा, और राजनीति में लाके सीधे अपने नाम पर लॉन्चिंग करा दिया और डिप्टी सीएम बना दिया। क्या किया? 17 महीने में लूटने लगा पूरे बिहार को। सत्ता से बाहर हम लोग करवा दिए कि नहीं, ऐसे लुटेरों को सत्ता में रहने की जरूरत नहीं है। लालू प्रसाद जी केवल परिवार की बात करते हैं। एक सीट के लिए पूर्व MP हैं पप्पू यादव, कई बार MP रहे हैं, उनकी पत्नी भी MP रही है, आज राज्यसभा सदस्य है। ऐसा दशा किया, दर दर भटक रहे हैं सीट के लिए। नहीं, उनकी पार्टी का विलय करा दिया कांग्रेस में, और कांग्रेस से पहले डील कर लिया कि इसको टिकट मत देना, इसको बेटिकट कर दो। बिहार की जनता बेटिकट करने वाली है इनको। बिहार की जनता ने तय कर लिया है
इंडी गठबंधन को बेटिकट कर देंगे। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है बिहार को। बिहार में ईमानदार सरकार बन गई है, स्थिर सरकार बन गई है। बिहार में कानून का राज स्थापित, जो बिगाड़ने का काम किया था उसको स्थापित करने का काम किया जा रहा है। घटनाएं कुछ हो रही है, उनको लगता है शायद हमको बचाने वाले कुछ लोग हैं। इस सरकार में कोई न बचाएगा और जो ईमानदार होगा उसको कोई फंसाएगा भी नहीं। जनता का एक सवाल है, हर समय हम जाते हुए जनता से सवाल भी करते हैं। उनका एक सवाल रहता है कि क्या चिराग पासवान भविष्य के सीएम होंगे? ये मत कहिएगा कि ये तो भविष्य ही बताएगा। देखिए ये तो समय बताएगा, लेकिन आपको बता दें बहुत हड़बड़ी में नहीं रहना चाहिए हमको भी और किसी को भी। अभी जनता के बीच गए हैं, करिए राजनीति, बहुत समय है। देश की जनता को नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। नरेंद्र मोदी के नाव का जो पतवार बनेगा, जो पतवार पकड़ेगा, जो उस नाव की सवारी करेगा, उसका बेड़ा पार लग जाएगा। जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जो भ्रष्टाचारियों के साथ जाएगा, उसकी बेड़ा गर्क होने वाली है। देश में कोई नाम लेने वाला नहीं बचने वाला है। बिहार की जनता ने भी तय कर लिया है। बिहार में इस बार 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। पिछले बार 1 सीट कम जीते थे। जिसको जितने दिन में सपने देखना है देख ले, 40 की 40 जीतेंगे। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, हम नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, हम एनडीए के साथ रहेंगे। भ्रष्टाचारियों के साथ हम नहीं जाने वाले हैं। कोई अमेरिका से आ जाए, इंग्लैंड से आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है, बिहार में जीतेगा तो एनडीए। आखिरी सवाल लेंगे, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, आप लोग पूरी तैयारी के साथ कमर कस लिया आप लोगों ने कि इस बार फिर से तीसरी बार हैट्रिक, है ना? लगना है, जनता ने आशीर्वाद दे दिया है। जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। आ रहे हैं 4 तारीख को, 7 को भी आएंगे। जो बचा खुचा काम है सब पूरा हो जाएगा इन लोगों का। इन लोगों का बिहार में अब कोई काम नहीं बचा है। बिहार की जनता अब नहीं चाहती है ऐसे परिवारवादियों को सरकार में लाने का, नहीं चाहती है उसको एक भी सीट मिले, क्योंकि बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। उनको केवल परिवार से मतलब है, लेकिन नरेंद्र मोदी को जमात से मतलब है। देख सकते हैं तो हमारे साथ जुड़े हुए थे भाजपा के ही प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह जी। हम तमाम सवाल इनसे किए, शुरुआत से हम इनसे सवाल करते आ रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। आज फिर से हमने इनसे सवाल किया। भीड़ की बात करें तो आपको याद होगा कि चाहे 3 मार्च में जन विश्वास महारैली की भीड़ हो या फिर रामलीला मैदान में भीड़ की हो, हमेशा इनका एक ही सवाल रहता, जवाब रहता है कि वो भाड़े की ही भीड़ है। अब ये वो भाड़े की भीड़ थी या फिर उस भीड़ में असल मायने में दम था, ये आने वाला समय ही बताया जब लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक होगी। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहें न्यूज़ 24। धन्यवाद।